वेलकम टू माय चैनल। नंबर सिस्टम के 2 पॉइंट हमने आपको बता चुका है ऑलरेडी, एक प्राइम नंबर और एक यूनिट डिजिट। तो अगर आपको देखना है, सबको ट्रिक के बेस पे हमने बताया है, तो आप जाके हमारे प्रीवियस ईयर के 3 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने यूनिट डिजिट और प्राइम नंबर को डिस्क्राइब किया है और बहुत अच्छे तरीके से 5-5 मिनट में प्राइम नंबर खत्म किया है, 6-7 मिनट में यूनिट डिजिट खत्म किया है। तो गाइज, इफ यू वांट टू सी द वीडियो, जस्ट गो इन माई प्ले लिस्ट एंड वॉच। सो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहला आता है डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब दो से कौन कौन सा संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, पहले दो से हम देख लेते हैं। तो दो से कटने के लिए लास्ट में, डिजिट के लास्ट में, मतलब संख्या के लास्ट में, अंत में, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए। मतलब 2 का मल्टीप्लस आना चाहिए। जैसे कोई अंक लेते हैं हम, 2, 4, 8, 6, लास्ट में क्या है 6 है, तो ये डिविजिबल है 2 से। ठीक है, सिर्फ लास्ट का अंक देख लो, अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 4, 6, 8, 0 क्या है, 2 से डिविजिबल है, हाँ लास्ट में क्या है 0 है, और यहाँ 0 रहेगा तो 2 से डिविजिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 के लिए। 3 का कुछ नहीं होता। 3 का मतलब होता है कि आप एक काम करो, जितने भी डिजिट हैं, कोई मान लो कि 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको ये डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 2 + 4 + 6 + 8 सबको ऐड कर दो। कितना हुआ, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 हो गया। क्या 2 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया। अब एक लेते हैं 6, 9, 3, एक संख्या ही लेते हैं। ठीक है, सर इसको ऐड करते हैं, 6 + 9 + 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 अगर ये भी बहुत बड़ा अंक आ रहा है तो आप एक काम करिए, इसको भी ऐड कर दीजिए, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। समझ में आया, 3 से समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम 4 का। ठीक है, 4 के लिए हम बात करते हैं। 4 का बहुत आसान है, लास्ट के 2 डिजिट देखो। ठीक है, 2 डिजिट लास्ट को आपको देखना है। जैसे मान लो कोई संख्या है 4, 6, 8, 2। ठीक है, तो ये लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट डिवाइड करके देखो, डिवाइड करो, नहीं कट रहा है ना, यानी पूरी संख्या 4 से नहीं डिविजिबल होगी। समझ में आया। एक संख्या और लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, इसको लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, क्या है 18, क्या है 4 से डिविजिबल है, 4 चौका 16 होता है, नहीं है, नहीं है, यानी ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं 40804। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्या है 4 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 4 का ये रूल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने अभी आपको एक सीरीज बता देता हूँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ। 2 ^ 1, ध्यान से देखो। ठीक है, 2 ^ 2 आया ध्यान में, इसको क्या लिखते हैं हम 4, इसको लिखते हैं 2, 2 ^ 3 यानी 8, 2 ^ 4 यानी 16। एकदम ध्यान से सुनते जाओ, क्या है इसका मतलब कि लास्ट का अगर 2 से डिविजिबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है, अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो आप कुछ नहीं करो, आप लास्ट का एक डिजिट देख लो, पावर का एक ट्रिक है। ठीक है, आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो 32 का देखना है, 32 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 ^ 5। ठीक है, यानी लास्ट के 5 डिजिट, यहाँ देखो लास्ट के 2 डिजिट देखना है 4 में, और 4 से डिविजिबल होगा। अगर 2 डिजिट लास्ट के डिविजिबल हो जाती है 4 से, तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब भाग लग जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, 2 ^ 3 है ना, तो 8 होता है, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 ^ 4 है, लास्ट के 4 डिजिट देखनी हो, किससे हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर लास्ट के 5 डिजिट देखनी हो, किससे हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यह एक ट्रिक है, अगर आपको ध्यान रखना है तो इसे आप ध्यान रख सकते हो। 4 का हो गया, अब हम बात करते हैं 5th का। ठीक है, यही बता देता हूँ, 5th के लिए बताता हूँ। 5th के लिए कुछ नहीं है, बस लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, संख्या के अंत में 0 या 5 आना चाहिए, बस। अब कोई अंक संख्या लेके देखो, 6480, ये डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, और 0 होना चाहिए, 0 और 5 सिर्फ। 4385 लास्ट में क्या है 5 है, तो कैसे है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 का समझ में आ गया। अब 6 की बात करते हैं। ठीक है, 6 का कुछ नहीं, इसका फैक्टर करो, कितना हो जाएगा 2 और 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए, वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 6482, 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स देखो, 2 से डिविजिबिलिटी रूल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 क्या है, डिविजिबल है ना, 2 डिविजिबल, लेकिन 2 से डिविजिबल है ये, है ना, क्योंकि लास्ट के एक अंक देखते हैं तो डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ो 10, 10 ये हो जाएगा 20। क्या 20 3 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 6 से डिविजिबल, 6 से पूरी की पूरी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आया, जो 2 और 3 दोनों से हो जाए। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 12 सॉरी
12 12 3 कैसे बन रहा है यहाँ देखते हैं। लास्ट का एक डिजिट देखते हैं, 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से है, चलो साइन लगा देते हैं। 3 से देखते हैं, 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 4 3 12 12 है तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, यानी ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 4 हो गया, अब हम 7 से बात करते हैं। 7 के लिए हम बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 7 के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। 7 से, ये 7 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती है, देखो बहुत आसान है। जैसे कोई अंक लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे, ठीक है। 7 8 4 ये क्या है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो लास्ट डिजिट है ना इसका 2 टाइम्स कर दो, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ध्यान से सुनना, इसको लास्ट के जो अंक है उसको 2 टाइम्स कर दो, 8 हो गया। लेकिन जो 78 है, जो रिमेंडिंग जो शेष बच रहा है उसमें से जो आप मल्टीप्लाई किए हो उससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 70। क्या यह 7 से डिविजिबल है, यस है, और कितने नंबर में 10 से कट जाएगा, यानी पूरी की पूरी संख्या 7 8 4 पूरी की पूरी संख्या किससे है 7 से डिविजिबल है। आया समझ में, हाँ या ना, ठीक है। समझ में आया रूल, इसको अपने अनुसार अपने नोटबुक में लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता और नहीं बताते लोग, ठीक है। एक बार और सुनो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 6 4 8, ठीक है, ले लिया। लास्ट डिजिट क्या है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 8 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 60, और 60 लास्ट रिमेंडिंग कितना है 64, उसमें से 16 माइनस कर दो कितना हो जाएगा बताओ, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। गाइस नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। 8 का मैंने बता दिया, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे 8 के लिए बताया ना, यहाँ पे आपको 8 के लिए, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं 9 के लिए, ठीक है। 9 के लिए कैसे करते हैं, 9 से जो संख्या 3 से भाग लग जाए पूर्णतः वह संख्या 9 से भी भाग लग जाएगा। समझ में आया, जो संख्या 3 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, डिविजिबिलिटी बन जाती है, वह संख्या 9 से भी भाग लग जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की 11 की डिविजिबिलिटी से। आपको आज मैं एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताऊंगा, एसएससी में एनटीपीसी में आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, भर भर के आते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, पहले 11 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लो, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो सम ऑफ ऑड डिजिट है, ऑड प्लेसेस डिजिट है, उसको माइनस कर दो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट से। समझ में आया, ए है ये पूरा कंडीशन। 11 का क्या है, सम ऑफ द ऑड डिजिट प्लेसेस माइनस करना है सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट प्लेसेस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं 7 3 1 3 3 1 1 3 3 1। क्या ये 11 से डिविजिबल है, कुछ नहीं। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं 1 3 5 7, ठीक है। इसको जोड़ दो, जोड़ो कितना आएगा 1 + 3 + 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई 8 होगा, ठीक है 8 होगा। ये मैंने यहाँ पे बता के छोड़ दिया कि सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट प्लेसेस ऑलवेज इक्वल टू 0 या मल्टीपल्स ऑफ 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मतलब 11 से डिविजिबल वाला भी आ सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ 0 आएगा। दोनों का माइनस निगेटिव करने पे, माइनस करने पे या तो 0 हो जाए या 11 के कोई मल्टीपल्स में आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वो 8 और प्लस ले लो कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा, जोड़ो 8 होगा। जब 8 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये किससे डिविजिबल है 11 से। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीका बता देता हूँ, एक आता है हमेशा, इसको याद कर लो। ABC नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC × 1001 क्या है 1001, ये नोट डाल के इसको रिमेंबर कर लो। 1001 जब से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा ABC। ये हर बार पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी समझो, ठीक है। इसको रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा किसी न किसी एग्जाम में, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। गाइस आज यही नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।